आप सभी को आज के 77वें 77 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा उदासीन संप्रदाय से बाबा गुरप्रीत सिंह जी माहौलगढ़ से, बाबा सर्वजोत सिंह जी पटियाला से, वह हमारे एक्स एयर वॉरियर उपस्थित हैं। बहुत सारे हमारे इस सेक्टर के गणमान्य व्यक्तित्व हमारे बीच में, एडवोकेट जो कि पहले हमारे पूर्व में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, हमारे बीच में हैं। बहुत सारे और हमारे देशभक्ति को समर्पित, सेवा को समर्पित हमारी माताएं, बहनें व बच्चे हमारे बीच में हैं कि हम जीवन में देशभक्ति को कैसे लागू करें। केवल मात्र हम यहाँ झंडा फहराकर, केवल मात्र हम ये औपचारिकताएं करके क्या हम राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पज होता है। बिना पर्पज के, बिना मकसद के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। आज इतनी गर्मी में हम अगर यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इसके पीछे की एक भावना है। वो क्या है कि सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मैं और मेरा देश कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। मैं और मेरा देश एक हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी अभी बहन जी जो शायद किसी आर्मी ऑफिसर या आर्मी परिवार से हैं, उन्होंने एक बात कही कि आज का दिन हमारे लिए ऐसा बन जाना चाहिए कि हम राष्ट्रभक्ति में लग जाएं और हमारा देश इस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। वो कैसे बने उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। और मेरा ये मानना है, जैसे हमारे में बहुत सारे युवा बैठे हैं, संतजन बैठे हैं, प्रबुद्ध व्यक्तित्व बैठे हैं, अगर हम ये समझेंगे कि कैसे बन सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति सेक्टर के अंदर कोई दुष्कर्म करता है, बुराई करता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि 9 सेक्टर का व्यक्ति है और वो ऐसा काम करता है। किसका नाम लिया गया? सेक्टर 9 का। लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे प्रद्युमन सचदेवा जी जैसा, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो जब उसका नाम जाएगा तो क्या कहेंगे कि सेक्टर 9 के लोग बहुत सेवादार हैं, बहुत अच्छे हैं, सेक्टर को साफ सुथरा रखते हैं, सेक्टर को ऐसा बनाया है जैसा भगवान कृष्ण चाहते थे, वृंदावन। सेक्टर को ऐसा बनाया है जैसे भगवान राम चाहते थे, पंचवटी। सेक्टर को ऐसे बनाया है जैसे गुरु नानक देव महाराज चाहते थे। क्या कहते थे? सात धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है। तो भाव क्या है कि हम अगर अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा देश अपने आप ही प्रबुद्ध होना शुरू हो जाता है। मैं सिर्फ 2 ही विषयों पे बातचीत करना चाहूँगा, एक सौंदर्य बोध और दूसरा शक्ति बोध। अगर ये 2 किसी देश के पास हों तो देश पूरे देश को, पूरे संसार को मार्गदर्शन कर सकता है, पूरे संसार को ज्ञान दे सकता है। सौंदर्य बोध किसे कहते हैं? जब हमें कोई सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे सुंदरता हो। कोई गंदगी में रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं जिस देश में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस मातृभूमि पे हम रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई गंदगी होती है
तो हम कहते हैं कि ये मेरा फर्ज नहीं है, ये तो कूड़ा उठाने वालों का फर्ज है। यदि हम सभी अपना कर्तव्य मानकर सफाई में लग जाएं, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे कि हमने अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास किसी प्रकार की गंदगी नहीं होने देनी, तो ये देश की सच्ची सेवा है। दूसरा, जो व्यक्ति सेवा करते हैं उनका सहयोग करना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। अगर आप सहयोग भी नहीं कर पाते, उनकी प्रशंसा करते हो, मात्र प्रशंसा करना। जैसे आप देखेंगे कभी कभी दो टीम आपस में बहुत अच्छा एक खेल चल रहा है, लगता है कि दोनों बहुत ही प्रतिस्पर्धा में उत्तम हैं, दोनों अच्छी जो उनको शिक्षा मिली है खेल में बहुत अव्वल हैं, एक दूसरे को हरा नहीं सकते, तो आप अक्सर देखेंगे जिनके पीछे तालियां ज़्यादा बजती हैं वो टीम अक्सर जीत जाया करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छा कार्य करता है जो, उसको हम एप्रिशिएट करें, उसके लिए हम तालियां बजाएं, तो वो जरूर और ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे और हमें सफलता प्राप्त करके देंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कार्य करने वाले जो यहाँ की एसोसिएशन है, उसके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। दूसरा, आज हमारा मकसद ये था कि हम हमारे अध्यात्म से एक बात सीखते हैं कि हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। क्या गुण? कि हम किसी का एहसान न भूलें, कभी भी हम ऐसा कार्य न करें जिस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया हो उसके मन में ठेस पहुंचे। तो आज हमें उन वीर सपूतों को याद करना है जिनके कारण आज हम आज़ादी का ये जो सुख है इसका आनंद ले रहे हैं। क्या चाहते थे हमारे वीर सपूत? वो ये नहीं चाहते थे कि हम उनके जाने के बाद उनके नाम पे तरह तरह की राजनीति करें, उनके नाम पे हम ये बड़े बड़े आयोजन करें, बल्कि उनका स्वप्न था कि भारत दुनिया का सबसे महान देश होना चाहिए, भारत दुनिया को शिक्षा देने में सबसे उत्तम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप ये नोट करके लेके जाना कि विश्व में भारत एक ऐसी भूमि है जो उस भगवान ने, उस प्रभु ने जीने के लिए जगह बनाई है। आप जब ध्यान से देखेंगे, अगर आप दुबई जाते हैं तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे एसी लगा के वातावरण को बदलने की कोशिश की जाती है। अगर आप जर्मनी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको वार्म करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन ये धरा ऐसी धरा, कहीं पे ठंड, कहीं पे वर्षा, कहीं पे गर्मी, तो कहीं पे हवाएं चल रही हैं। तो आप ऐसी मातृभूमि पे पैदा हुए हैं, तो क्या हमें भगवान को और उन वीर सपूतों को और हमारे महापुरुषों को याद नहीं करना चाहिए? जरूर याद करना चाहिए। अगर हम उनको याद करते हैं तो याद करने का मतलब है कि अपने जीवन में उनकी प्रेरणाओं को धारण करना है। मैं आज आप सभी का कुछ टाइम लेना चाहूँगा। हम एक एक करके सबसे पहले उदाहरण के तौर पे अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, सबसे पहले उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूँगा। एक हम वेदों शास्त्रों से साथ साथ हम शिक्षा लेते चलेंगे। आप में से कौन बताएगा कि जब भगवान राम ने युद्ध जीता तो उसमें सबसे वयोवृद्ध, सबसे सीनियर कौन थे उनकी सेना में? कोई बताए? ग्रेट, सर के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां। जामवंत थे। तो मैं साहब के लिए चाहूँगा कि एक बार फिर हम ताड़ियां बजाएं। आपने बताया जामवंत। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे रामायण के अंदर जब पढ़ेंगे, जामवंत ने युद्ध नहीं किया। भगवान राम ने जामवंत को कभी भी युद्ध के लिए नहीं भेजा, जबकि आप बहुत बड़े योद्धा थे। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि भगवान राम ये जानते थे
कि जो वृद्ध हैं, जिनकी आयु ज़्यादा है, उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो भगवान राम ने कहा हम इनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाएंगे और हम अवश्य ही युद्ध जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जामवंत ने ऐसे ऐसे प्रयोग भगवान राम को बताए जिनके कारण बड़ी आसानी से रावण जैसे महायोद्धा को, जिसके पास हम कहते हैं लंक सा कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर ना पाई, उस रावण को हराने में राम भगवान समर्थ हो गए। वैसे तो भगवान थे, समर्थ थे, लेकिन उन्होंने हमें उपदेश दिया कि आप अपने बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुनो। आज के बाद हम पढ़ लेंगे कि हर बच्चा अपने माता पिता के पास कुछ टाइम बैठ के उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को ध्यान से सुने, तभी ये देश महान बन सकता है। दूसरी बात, हम बच्चों पे आ जाते हैं। हमारे जो बालक हैं, अभी बच्चे ने एक बहुत बात बड़ी बोली कि हमारे सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। देखिए कनाडा, अमेरिका, बच्चे होड़ लगी है भागने। आज दुख का विषय है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप पढ़ लो, डिग्री ले लो, उसकी वैल्यू कम है, लेकिन आप एक ऑफिस जो आइल्स का बना हुआ है वहाँ जाके शिक्षा लेकर बाहर चले जाओ। तो कैसा युग आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसको कैसे समझें? हम फिर भगवान राम का उदाहरण ले लेते हैं। जब लंका को जीता गया, भगवान राम ने लंका जीत ली, तो लक्ष्मण कहते हैं कि क्यों ना भैया मैं यहीं रह जाऊं, सोने की लंका है, इतनी सुंदर लंका है, मैं यहीं राज्य करता हूं। तो क्या कहा भगवान राम ने? भगवान राम ने कहा अपि स्वर्गमयी लंका मैं न लक्ष्मण रोचते। कहते हे लक्ष्मण, ये सोने से भी सुंदर लंका मुझे रुचिकर नहीं है, मुझे खुशी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? कहते जननी, एक तो माता, माता का सुख आप सभी जानते हैं, माता से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। जननी जन्म भूमि च, और जन्म भूमि स्वर्गादपि ग्रस्य। कहते कि स्वर्ग से बढ़कर अगर आपको कुछ मिलता हो, दूसरी तरफ माता की गोद और जन्म भूमि, वो भी हमें सुख नहीं दे सकता। स्वर्ग जो माता की गोद में है और जन्म भूमि में है। लेकिन हम क्यों छोड़ रहे हैं इस जन्मभूमि को, क्यों जा रहे हैं बाहर? उसके पीछे कारण है जो हमारे महापुरुषों ने सोचा, जो हमारे महापुरुषों ने स्वप्न देखा, जो उस भगवान ने इस भारत भूमि को बनाया, हम उसको बिगाड़ते जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे बच्चे, हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, उनको उन संस्कारों का ज्ञान नहीं है। आप देखिए आज नशा युवा पीढ़ी में प्रचलन बन चुका है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है संस्कारों की कमी, प्यार की कमी। आप देखिए गुरु नानक देव जी सिंह साहब बैठे हैं, हम उनको याद करेंगे। जब आप मक्का गए तो काजी रुकनुद्दीन ने उनको भांग का प्याला दिया। क्या दिया? भांग का प्याला, और कहा कि आप ये ग्रहण करें। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इससे क्या होगा? तो आपने कहा प्रभात तक खुमारी चढ़ेगी, नशा होगा। तो उन्होंने कहा उसके बाद? वो कहते उतर जाएगा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं सुल्फा गांजा भांग ततूरा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हमने ऐसा नशा करना है देश प्रेम का। भगत सिंह को देश प्रेम का नशा हुआ, सुभाष चंद्र बोस को देश प्रेम का नशा हुआ, चंद्रशेखर आजाद को देश प्रेम का नशा हुआ। आज नहीं, जब तक ये संसार रहेगा उनका नाम हम लेते रहेंगे। ऐसा नशा हमने करना है। किसी को सेवा का नशा हुआ, आज 9 सेक्टर की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनको नशा हुआ है कि यहाँ पे प्रायवर्ण को हमने शुद्ध करना है। मेरे से चर्चा हुई और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लिए मैंने अपने जो
मैं कर्म करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उसमें से मैं दसंध निकालता हूँ अपनी कमाई का। आपको 11,000 पेड़, वो पेड़ जो आपके वातावरण को इतना शुद्ध कर देंगे, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, अदरवाइज मैं बताता कि कौन सा पेड़ क्या करता है, क्योंकि मेरी पर्यावरण पे एक अलग से पकड़ है और मैं 1 करोड़ पेड़ महाराज अपना कृष्ण जी महाराज व गुरु नानक देव महाराज की याद में लगा रहा हूँ। तो आपको 11,000 पेड़ अभी दिए जाएंगे, जो पेड़ इसकी दशा बदल देंगे। क्यों लगा रहे हैं पेड़ हम, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, इसलिए लगाएं, बहनें खासकर लगाएं। अगर अशोक का पेड़ लगाओगे तो आपको शौक नहीं रहेगा, अगर आप ब्रह्मी का पेड़ लगाओगे तो आप आनंद में रहोगे, अगर आप पुनर्नवा की बूटी लगाओगे तो दोबारा से नए हो जाओगे, अगर आप भूमि आंवला लगाओगे तो आपको कभी लीवर खराब नहीं होगा। ये हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते। अब भी हम दूसरे शब्दों में गुलाम हैं। क्यों? आज हमारे बच्चे, हम जितने बैठे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी जड़ें काट दी जाती हैं। किसी भी प्रकार का हमारे जो महापुरुषों का उपदेश है वो जीवन में लागू नहीं होता है। मैं एक शब्द आप सबको याद करना चाहिए, गीता का आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गीता कहती है, परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। परम भूवे क्या मतलब है? कृष्ण जी महाराज कहते हैं, मैं फिर से दोबारा से फिर से बता रहा हूं, क्योंकि बार बार हर अध्याय में वो जिक्र करते हैं। कहते फिर से बताता हूं, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान जो है वो बताता हूं। कौन सा ज्ञान? कहते यत यात्वा मुन्य, जिसको जानकर ऋषि मुनियों ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता, जिन्होंने परम सिद्धि को, इस गति को प्राप्त किया, वही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण कहते इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान? ज्ञान है अपने आप को जान के इस प्रकृति को जान लो, खुद को जानो और इस प्रकृति को जानो। लेकिन हमारे बीच में प्रोफेसर बैठे हैं, हमारे बीच में डॉक्टर बैठे हैं, ये ज्ञान सुखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन नहीं दिया जाता, ना ही लिया जाता। क्योंकि हमें तो ये पता है, अगर सर दर्द है तो ये गोली लेनी है, अगर पेट दर्द है तो ये गोली लेनी है, अगर चिंता है तो हमने ये दवाइयाँ खानी है जो पॉइजन है, जो जहर हैं। लेकिन जो समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष के, जिसकी आज़ादी के लिए इतनी बलिदान दिए गए, इतनी कुर्बानियाँ दी गई, उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उस ज्ञान के लिए भगवान ने मुझे अवसर दिया है। आज मेरे 17 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हैं, अभी चल रहे हैं। मैंने 17 जिलों में आज 21,000 पेड़ लगाने का अभियान लिया था, चंडीगढ़ में भी और बहुत जगह पे, सब जगह चल रहा है। इसलिए मेरी भावना थी कि मैं जो मातृभूमि है उसी पे आज का जो स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है वही मनाया जाए, और इसीलिए मैं आपके बीच आया। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी को सबसे उत्तम माना गया, सबसे बड़ी जो चीज़ है दुनिया में पानी है। गुरु साहब ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कुछ पानी के कारण हरा भरा है। लेकिन हमें यहाँ दूषित पानी हो जाता है क्योंकि पानी की समस्या है। अभी अभी आपको पता लगा कि प्रद्युमन सचदेवा जी, आपके और बहुत सारे सज्जन जिनको चिंता थी सेक्टर 9 की, आप सभी ने मिलकर जो ये 70+ कुछ लाख रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं यहाँ सीवरेज के लिए, उसके बाद किसी भी प्रकार के धन का अभाव हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आपको पूरे जोर शोर से यहाँ पे सफाई की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो 9 सेक्टर है, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हम एक एग्जाम्पल बनाएं कि ऐसा होना चाहिए देश। इसमें कौन कौन सी बूटियाँ कहाँ कहाँ पे लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, क्या लॉजिक है, वो हम सब बैठकर उसको फाइनल करेंगे। क्यों लगाएं हम यहाँ पे अश्वगंधा या क्यों लगाएं हम कदम, किस घर में होना चाहिए नीम और किस घर में होना चाहिए फाइकस, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जनवरी फरवरी मार्च में जो पैदा होते हैं उनको कौन सा भोजन, कौन सी बूटियां अच्छी हैं,
ये सारा ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया, लेकिन हमने वो ज्ञान नहीं लिया। अगर आप चाहते हो कि ये देश दुनिया को ज्ञान देने वाला देश बने, तो उसके पीछे हमें थोड़ा सा हिम्मत करनी होगी। क्या हिम्मत करनी होगी? ज्ञान लेना होगा। आप देखिए, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा, आप क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमारे ग्रंथों ने कहा है, विद्या ददाति विनयम। पढ़ाई का कोई पढ़ा लिखा है, हम कैसे जाने कि वो पढ़ा लिखा है? हमारे वेदों ने कहा, जिसके अंदर विनम्रता है उसी को मानो कि वो पढ़ा लिखा है। जिसके अंदर अहंकार है, वो चाहे रावण की तरह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, उसको कभी भी शिक्षित नहीं माना जा सकता। इसलिए क्या कहा? विद्या ददाति विनयम। फिर कहते हैं विनयाम त्याति पात्रतम। जब आप विनम्रता ले लोगे तो आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी। पात्रताम धनम अपनोति। देखिए कितना सिस्टेमेटिक समझाया गया है कि जब आप पात्र बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। पात्रताम धनम अपनोति। और जब आपके पास धन आएगा तो क्या करना है? धनम धर्मम तत्सुखम। जहां धन धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, सेवा के नाम पे लगेगा, वहां पे सुख आ जाएंगे, वहां पे बाहर आ जाएगी। और यही बात गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, विद्या विचारी ता पर उपकारी। कहता मैं उसी को विद्या मानता हूँ, उसी को शिक्षा मानता हूँ कि अगर आप शिक्षित हो तो दूसरों का भला करो, दूसरों का कहना मानो, दूसरों की सेवा करो। लेकिन दुख का विषय है, जो हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, वो तो माता पिता को शीश निभाने में भी शर्म महसूस करते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है पढ़ लिख कर दूसरों की सेवा करना। तो आओ आज स्वतंत्रता दिवस पर एक तो हम उन सब महापुरुषों को याद करें जिनके कारण हमें ये सुख का अवसर मिला, और दूसरा, आज अगर आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को सबसे पहले बहनों को, जो हमारी मातृशक्ति बैठी है, इसको आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारी बहनें आज सेक्टर में रात को 12 बजे भी निकल के कहीं जाएं तो इनको कोई चिंता ना हो, ऐसी आज़ादी होनी चाहिए। उसके लिए जो युवा हैं हमारे बच्चे, ये काम करें। क्या काम कर रहे हैं? आपको जैसी घर में अपनी बहन है उसकी रक्षा के लिए चिंता है, ऐसी सबकी चिंता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म में, सभी धर्मों में, माता जो शक्ति है, मातृशक्ति है, इसको सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमारी पुलिस खड़ी है, हम क्या कहते हैं? पुलिस आ रही है। हम ये नहीं कहते पुलिस आ रहा है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं सेना आ रही है, क्योंकि शक्ति कहा गया है माताओं को। आप जब भी देखेंगे तो मातृशक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। और गुरु साहब ने भी कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जब मैं राजान। तो हम हर पहलू को जीवन के ज्ञान लेकर इसको प्रफुल्लित करें। मानस जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये या तो वो कहा है ना, जननी जने तो भगत जन, या योधा या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तो मैं, हमारे बीच में काली देवी मंदिर पटियाला से मार्च जी आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं उदासीन संप्रदाय से महाराज गुरप्रीत सिंह जी मौलगढ़ वाले वो आए हैं, और हमारे बीच में सर्वजोत सिंह जी पटियाला से पहुँचे हैं। और आप सभी गणमान्य व्यक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमने इसको सार्थक बनाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार जब हम 15 अगस्त मनाएं तो लोग 9 सेक्टर का उदाहरण दें कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल पेश करेंगे तभी ये मनाने का हमें लाभ है, अन्यथा ये प्रोग्राम यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रद्युमन सचदेवा जी और 9 सेक्टर की टीम पे और 9 सेक्टर के लोगों पे कि हम ज़रूर अगले साल तक इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे कि लोग इसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे, प्रेरणा के रूप में लेंगे। आओ अब सब हम आगे का प्रोग्राम प्रद्युमन जी बताएंगे। तो एक बार हम मेरे साथ भी आप नारा लगाएंगे, जय हिंद का और वंदे मातरम का। मैं बोलूँगा जय हिंद,
जय भारत आपने कहना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत जय श्री राम।